बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने ये बोला है कि हमारे पास यूक्रेन को देने के लिए पैसे खत्म हो गए हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर, जो कि पिछला हफ्ता गुजर चुका है, अमेरिका ने यूक्रेन के लिए एक आखिरी शिपमेंट जो है उसको अप्रूव किया है, और वो शिपमेंट भी सिर्फ $1 बिलियन की थी। उसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट का कहना यह है कि हमारे पास अब पैसे नहीं है और मजीद असला भी नहीं है कि जो हम यूक्रेन को दे सकें। यूक्रेन की तरफ से अब एक खबर आई है जो कि इंतहाई ज्यादा तशवीशनाक है। इस खबर में यह कहा गया है कि यूक्रेन की आर्मी के पास अब इतने आर्टिलरी शेल्स नहीं बचे कि वो एक दिन में 10 से ज्यादा आर्टिलरी शेल्स फायर कर सके। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि यूक्रेन की आर्मी ने अपना एमुनिशन एक्सपेंडिचर तकरीबन 80-90% कम कर दिया है, और एक दिन के अंदर 10 या ज्यादा से ज्यादा 20 आर्टिलरी शेल वो फायर कर सकते हैं। एक वक्त था, और ये खबर मैंने ही आपको दी थी, कि यूक्रेन की आर्मी एक दिन के अंदर 50 से लेकर 60 तक आर्टिलरी शेल्स फायर करती है, और अगर उसको जरूरत पड़ जाए, किसी महाज के ऊपर आपको जरूरत भी पड़ जाती है, तो आप मैक्सिमम 90 तक ये आर्टिलरी शेल्स जो है वो फायर कर सकते हैं, जितनी आपको जरूरत हो। लेकिन अब ये 90 की तादाद जो है वो सिर्फ 10 पे आ गई है, और यूक्रेन के हाई अप्स ने अपने यूनिट्स को कह दिया कि आप किसी भी आर्टिलरी से 10 से ज्यादा शेल फायर नहीं करेंगे। और आर्टिलरी वालों का क्या कहना है? वो ये कहते हैं कि हम 10 शेल्स का क्या करेंगे, इन 10 गोलों से तो हम रशिया की जो एडवांस करती हुई आर्मी है उसको भी नहीं रोक सकते, तो हमने उनके ठिकानों के ऊपर बमबारी क्या करनी है। जब रशियन आर्मी यूक्रेन के ठिकानों के ऊपर हमला करने लगती है तो डेफिनेटली यूक्रेन की जो आर्टिलरी है वो उनके ऊपर शेल फायर करती है। लेकिन वो कहते हैं कि उस वक्त ही हमारे 10 गोले जो है वो कंज्यूम हो जाते हैं, और उनका एडवांस अभी जो है वो शुरू होता है, तो हमने उनके जो ओरिजिनल ठिकाने हैं उनके ऊपर फायरिंग किन गोलों से करनी है। और यूक्रेन की आर्मी का ये कहना है कि ठीक है, आपके पास मोरल जो है वो ज्यादा जरूरी होता है। किसी भी फौज को जंग लड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो खाने पीने एमुनिशन से भी ज्यादा मोरल होता है। मोरल होगा तो फौजी जंग लड़ेगा। जिस तरह के हमने सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर स्टालिनग्राड में देखा था कि रशियंस के पास कुछ भी नहीं था। जर्मन फोर्सेस ने स्टालिनग्राड को हर तरफ से जो है वो बंद कर दिया था, लेकिन स्टालिनग्राड के जो अंदर रशियंस थे वो बड़ी जीदारी से लड़े थे, और उन्होंने जर्मन को आप कह सकते हैं कि हरा दिया था उस जंग के अंदर, और वो प्रिवेल कर गए थे। लेकिन अब यूक्रेनियन फोर्सेस का कहना यह है कि मोरल होना ठीक है, बड़ी जरूरी चीज है, मोटिवेशन होना बड़ी जरूरी चीज है, लेकिन आपके पास कोई चीज तो हो, कोई गोला तो हो, कोई गोली तो हो जिसको आप दुश्मन के ऊपर फायर कर सकें। हमारे पास वही चीजें खत्म हो गई हुई हैं, तो हम दुश्मन को रोकने से बिल्कुल कासर हैं। और अब ये चंद दिनों या महीनों की बात रह गई है कि रशिया अपने जो मिलिट्री गोल्स हैं उनको आसानी से अचीव कर लेगा अगर यूक्रेन को कोई फॉरेन मिलिट्री एड नहीं मिलती। और साथ साथ यूक्रेनी फौजियों का कहना यह है, जो कि फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, कि हमारी जो सिचुएशन है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है, और हमारे फौजी जो है वो दिन ब दिन ज़हनी तौर पे थकते जा रहे हैं। उनको कोई भी रे ऑफ होप जो है वो नजर नहीं आ रही, और जो रशियंस के पास इस वक्त न्यूमेरिकल एडवांटेज है वो हमारे ऊपर हावी होता जा रहा है। बेसिकली बात ये थी कि जो इस वक्त यूक्रेन ये असला इस्तेमाल कर रहा था वो सारे का सारा अमेरिका बाहर से बनवा रहा था, और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी अपनी ये शेल्स बनाने की जो कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि वो एक पूरी जंग को सस्टेन रख सकें। एक एस्टिमेट के मुताबिक अमेरिका की जो अपनी असला साज फैक्ट्रीज हैं जिनके अंदर ये आर्टिलरी के गोले बनाए जाते हैं, वो एक दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा 500 गोले जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। और वो भी अगर ये सारी की सारी फैक्ट्रीज अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करें तो वो एक दिन में सिर्फ 500 गोले प्रोड्यूस कर सकती हैं। और अगर वो 500 के 500 गोले यूक्रेन के हवाले कर दिए जाएं तो पूरे यूक्रेन के अंदर जितने भी फ्रंट्स खुले में हैं, एक फ्रंट के हिस्से में कितने गोले आएंगे आप खुद से हिसाब लगा लें। तो लगता ऐसे है कि ये जो वॉर को प्रोलॉन्ग करने की एक स्ट्रेटेजी थी, इधर वो अमेरिका की तरफ से थी या वो रशिया की तरफ से थी, लेकिन वो जो स्ट्रेटेजी थी वो अब रशिया की फेवर में जा रही है। और फिर सोने पे सुहागा क्या हुआ कि इजराइल जो है वो हमास के साथ गजा के अंदर एंगेज हो गया। इजराइल की जहां पे बात आ जाती है तो अमेरिका इजराइल को तो नाराज कर ही नहीं सकता। अगले साल अमेरिका के अंदर यानी कि 2024 में अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है, जो इस वक्त जो बाइडन है, वो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो जूइश लॉबी को नाराज करे। अगर उसने जूइश लॉबी को नाराज कर दिया तो वो भूल जाए कि कभी भी प्रेसिडेंट बनेगा। और जो इस वक्त रिपब्लिकन है सेनेट के अंदर, वो भी ये कह रहे हैं कि जी आप यूक्रेन को छोड़ें, आप इजराइल की तरफ तवज्जो दें। रिपब्लिकन को अपना लालच है कि उनका प्रेसिडेंट अगले इलेक्शंस के अंदर इलेक्ट हो, और वो भी जूइश लॉबी को जो है वो नाराज नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ अगर रशिया की तरफ देखें तो रशियन जो है, जैसा कि मैंने आपको अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था कि वो एक दिन के अंदर 250 से लेके 500 तक आर्टिलरी शेल्स जो है वो फायर कर सकते हैं। रशियन के पास इस वक्त आर्टिलरी शेल्स की कोई कमी नहीं है। रशियन ने जब ये देखा कि उनके जो आर्टिलरी शेल्स की तादाद है वो बहुत ज्यादा डिप्लीट हो रही है, कम हो रही है, तो पुतिन ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को सीधा जो है वो नॉर्थ कोरिया भेजा, और जो रशिया का डिफेंस मिनिस्टर था वो नॉर्थ कोरिया से रशिया के लिए आर्टिलरी शेल्स परचेज करके ले आया।
उसके बदले में रशिया ने नॉर्थ कोरिया को क्या दिया? इसी साल बल्कि हमने देखा 2023 के अंदर कि नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट ने रशिया का एक दौरा किया। वहां पर नॉर्थ कोरिया ने रशिया से अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए भी मदद हासिल की और बहुत सी चीजें जिनको जो है वो खुल के सामने नहीं बताया गया, वो नॉर्थ कोरिया को इस दौरे के दौरान मिली हैं। और उसकी क्या वजह थी? उसकी ये वजह थी कि नॉर्थ कोरिया ने रशिया की इन आर्टिलरी शेल्स की सप्लाई में बहुत ज्यादा मदद की भी थी। रशिया ने ईरान से भी ये आर्टिलरी शेल्स जो है वो परचेज किए। उससे पहले रशिया ने ईरान से ये ड्रोन्स परचेज किए थे। उनके बदले में ईरान को क्या मिला? ईरान को डेफिनेटली ये Su-35 जहाज मिल रहे हैं। Yak 130 ट्रेनर जेट्स देने जा रहा है रशिया। और वैसे भी रशिया की जो अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी थी ये आर्टिलरी शेल्स बनाने वाली, रशियन फैक्ट्रीज जो है वो उसके ऊपर काम ही नहीं कर रही थी। जब सोवियत इरा था और सोवियत यूनियन था, ये सारी स्टेट्स जो थी ये इकट्ठी थी, उस वक्त सोवियत यूनियन जितने आर्टिलरी शेल्स एक दिन में बनाता था, आज तो वो रशिया सोच भी नहीं सकता। खैर, अब रशिया ने अपने मुल्क के अंदर भी इन आर्टिलरी शेल्स की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। तो रशिया के पास एडिक्वेट आर्टिलरी शेल्स मौजूद है, जबकि यूक्रेन की जो सप्लाई है वो तो खत्म हो गई है। अमेरिका ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है देने को, पैसे नहीं है तो आर्टिलरी शेल्स कहां से लेने हैं? सबसे पहले ये जो खबर थी कि यूक्रेन के पास ये जो एमुनिशन है ये कम पड़ता जा रहा है, वो 2022 के आखिर में आई थी, जब हमें ये पता चला था कि यूक्रेन के सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। सबसे पहले यूक्रेन ने अपने S-300 सरफेस टू एयर मिसाइल्स कंज्यूम किए थे, फिर उसके बाद यूक्रेन के पास जो बक्स मिसाइल सिस्टम से वो खत्म हुए। अमेरिका को फिक्र हुई, अमेरिका ने उसको अपने पैट्रियट मिसाइल्स देना शुरू कर दिए। इंग्लैंड से, जर्मनी से उसने कुछ मिसाइल सिस्टम जो है वो परचेज करके यूक्रेन के हवाले किए। नेसैम्स जो है वो यूक्रेन को दिए गए। लेकिन अभी पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि एक Su-34 जहाज को तबाह करने के लिए यूक्रेन को 3 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है वो फायर करने पड़े हैं। तो 3 सरफेस टू एयर मिसाइल वर्सेस एक टारगेट। तो आप क्या कहते हैं कि अनलिमिटेड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यूक्रेन के पास अवेलेबल है। इनको तैयार करने की जो कैपेसिटी है वो फैक्ट्रीज की पूरी होती है। एक जंग को सस्टेन रखना इंतहाई मुश्किल काम है। तो इस वक्त जो यूक्रेन की आर्टिलरी के हालात हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो खराब हो गए हैं। यूक्रेन की एक आर्टिलरी गन जो है वो एक दिन में 10 से ज्यादा गोले फायर नहीं कर सकती। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि यूक्रेन के पास कितना थोड़ा टाइम रह गया है। अल्टीमेटली यूक्रेन को रशिया के साथ टेबल के ऊपर बैठना ही पड़ेगा और रशिया की बात मानना ही पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी एक वीडियो, ये थी एक इन्फॉर्मेशन जो मेरी नजरों के सामने से गुजरी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपकी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।